सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं गौरव कुमार तिवारी। आज मैं पूर्व मेघदूतम, जो कि महाकवि कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना है, उसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो आज पूर्व मेघ का दूसरा श्लोक संख्या द्वितीय, जो कि मंदाक्रांता छंद में है, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ और इसकी व्याख्या भी करूँगा मैं। श्लोक इस प्रकार है। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दद्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जनी किं पुनर्दूरसंस्थे। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सडगई मभो न तो ताद्गुरु चेत। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु हैं। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु। आगे इस श्लोक की बात करें तो इसका अन्वय या पदच्छेद हो जाएगा। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतुः अंतर्बाष्प चिरम अनुचरः राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनः अपि अन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनः दूर संस्थे। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा कि पूर्वाभास में यदि हम देखें तो मेघ जो है वो काम भावनाओं को जागृत करता है, अतः कुबेर का भाव विह्वल अनुचर वह दास यक्ष बड़ी मुश्किल से उस मेघ के समक्ष खड़ा हो सका। आंसुओं को भीतर ही भीतर रोक कर बड़ी देर तक कुछ सोचता रहा होगा। क्यों न हो, मेघ को देखकर तो उन लोगों का चित्त कुछ और तरह का हो जाता है जो सुखी हैं, जो अपनी प्रियाओं, जो अपने प्रियतम के पास हैं। फिर यक्ष के लिए क्या कहा जाए, उसकी आलिंगन प्रणयिनी प्रिया तो उससे बहुत दूर है, जिससे उसका संगम होना संप्रति सर्वदा असंभव है। यह पूर्वाभास था और इस श्लोक की व्याख्या है कि आंसुओं को रोक कर रखने वाला कुबेर का वह भृत्य, वह दास उत्कंठा की उत्पत्ति के कारण भूत उस मेघ के सम्मुख किसी प्रकार खड़ा होकर बड़ी देर तक न जाने क्या सोचता रहा। मेघ को देखने पर सुखी अभियुक्त व्यक्ति का बेचित्त अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है। फिर भला प्रिय यक्ष के कंठ के आलिंगन से प्रेम करने वाले व्यक्ति यक्षिणी के दूर होने पर क्या कहा जाए। इसमें कुछ प्रमुख शब्द आए हैं, जैसे अंतर्बाष्प, जिसके आंसू अंदर ही रोक लिए गए हों, बाहर नहीं निकले, ऐसा यक्ष। मेघ को देखने पर यक्ष तो कांता विरह अधिक व्याकुल होने लगा।
वह रुआशा हो उठा, किंतु आंसुओं को रोक लिया गया। वह यक्ष अंतर्बाष्प है। अंतर्गतः बाष्प यश्च सः अंतर्बाष्पः बहुब्रीहि समास है। अंतर्गतः बाष्पः यश्च सः अंतर्बाष्पः बहुब्रीहि समास। अगला शब्द है राज राजस्य, यक्षों के राजा कुबेर का। राज्ञाम यक्षाणाम राजा राजस्य तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। राज राजस्य में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। राजा का अर्थ यक्ष भी होता है। अनुचर अर्थात सेवक। राज राजस्य अनुचर, कुबेर का सेवक अर्थात वह यक्ष। कौतुकाधान हेतु हो, तस्य का विशेषण है कौतुकाधान हेतु। यहाँ जो तस्य शब्द आया है उसका अर्थ है कौतुका, उसका विशेषण है तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतु। तो तस्य का विशेषण है कौतुकाधान हेतु। कौतुक अर्थात उत्कंठा के आधान, उत्पत्ति के कारण, हेतु मेघ की। अकौतुकस्य आधानस्य हेतु कौतुकाधान हेतु, तस्य कौतुकाधान हेतु तस्य मेघस्य, तस्य उसके मेघ के पुरः कथमपि स्थित्वा सामने किसी प्रकार खड़े होकर, विरह व्याकुल यक्ष मेघ को देखकर और भी अधिक व्यग्र हो उठा। इतना अधिक व्यग्र हो उठा कि उससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। अधिक प्रयास करने पर वह किसी भी प्रकार लड़खड़ा कर खड़ा रह सका। स्थित्वा, इसमें स्था धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, अस्था धातु है, क्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। चिरम अर्थात देर तक, यह अव्यय है, याद रखेंगे चिरम अव्यय होता है। दध्यौ सोचता रहा, दध्यौ में ध्यय धातु है लिट लकार, ध्यय धातु है लिट लकार, अन्य पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है। ध्यय धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चिरम दध्यौ काम व्यग्र यक्ष, बड़ी देर तक सोचता रहा। क्या सोचता रहा? संभवतः अपने दयनीय दशा को, संभवतः मेघ को देखकर प्रिया के हृदय पर क्या बीतेगा। संभवतः यह सोच रहा हो कि किम कर्तव्य विमूढ़ होकर कि ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करूं। तब तक सोचता रहा जब तक मेघ दर्शन जन्य काम का प्रबल वेग कुछ शांत नहीं होगा। आगे है मेघालोके, यानी मेघ के दर्शन होने पर तस्य मेघस्य आलोकः दर्शनम, मेघालोकः तस्मिन् सति। आधन लोक धातु है, घई प्रत्यय है उसमें। आद उपसर्ग लोक धातु घई प्रत्यय। मेघ दर्शन होने पर विरही जनों के हृदयों में काम का प्राबल्य हो जाता है। मेघ कामोद्दीपक होता है। सुखिना, सुखी व्यक्ति का, पत्नी, प्रेमिका आदि प्रियजन के समागम से युक्त व्यक्ति को सुखी कहेंगे। चेतः यानी हृदय, चित्त, अन्यथा वृत्ति। चेतः का विशेषण है अन्यथा वृत्ति, चेतः का विशेषण है अन्यथा वृत्ति। अन्यथा भूता वृत्ति व्यापारो यस्य तद अन्यथा वृत्ति, अर्थात जिसका व्यापार क्रियाकलाप अस्वाभाविक हो, व्यग्र व्याकुल। कंठाश्लेष प्रणयिनी, जने का विशेषण है कंठाश्लेष प्रणयिनी। अपने प्रिय व्यक्ति के कंठ के आलिंगन का इच्छुक। जन व्यक्ति, यहाँ जन से अभिप्राय यक्ष की पत्नी है, यक्ष की भार्या है, यक्ष की कांता है। जन शब्द पुल्लिंग है तथा मानव मात्र स्त्री पुरुष का बोधक है। यक्ष की पत्नी जन ऐसी है जिसे अपने प्रिय यक्ष को गले लगाने की तीव्र अभिलाषा है। दूर संस्थे, जने का विशेषण है दूर स्थित होने पर। संस्थ यानी समधन स्था भाव में अंग। किम पुनः, फिर क्या कहना, जब पत्नी से अभियुक्त साधारण पुरुष मेघ को देखकर उत्कंठित अनमाना हो जाता है, तब फिर उस यक्ष के विषय में क्या कहा जाए जिसकी संयोगा विलासी प्रिया दूर समीप नहीं है। श्लोक संख्या द्वितीय के स्थान पर यह तृतीय है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।